कि मैंने ये काम छोड़ दिया 50 साल तक। एक क्रिकेट मैच होता है दुबई में जिसमें सलमान खान भी है। मुझे एक बात पता चली थी आपसे, उसने चेला लिया था, मजाक किया था। आपने बोला था कि भाभी की तस्वीर खिंचवानी है। मुझे याद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं करे यार, मैं खुदा की कसम याद। मैं बताऊं? अब बताओ। उसने कहा कौन मलाइका आई हुई है, मलाइका आई हुई है। एक तो एक करेक्टर था, ये कार्टून आए थे डर्टू जो थी वो बुशरा अंसारी थी। उन सुनना था जी, वो आप थे। क्या कर रहे हो? देख लेना, एक एक को भून के खा जाऊंगा। पता नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल है। आपका कोई स्कैंडल आज तक नहीं आया किसी एक्ट्रेसेस के साथ? देखिए भाई साहब, कमाल ये है, पकड़े नहीं गए? हाँ भाई वाह। भाईजान, कोई ऐसी लड़की जिसने आपको भाई बोल दिया और आपकी हट गई? जो मुझे अंकल बोलना शुरू हो गई, जो पहले मुझे बहरोज भाई बोलती थी। क्या भाई इसने क्या देख लिया? क्या मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट देख लिया? क्या गंदा ठर्रा पीते हैं लोग, उसकी तो कोई है ही नहीं ना लाइफ। ये वाट वन जो 800 रुपए की बोतल है, अब अरे ये तो 800 रुपए वाली बोतल भी कुछ बेहतर होती है। नहीं करे। मैं तजर्बेकार हूँ, मुझे पता है इसका। हाँ, लोग स्पिरिट पीते हैं, सफेद प्लास्टिक की बोतल में स्पिरिट जिन जिन। नहीं। अच्छा बेटा आपको तो कुछ अभी मैं एक बात वही बता रहा हूँ। जिन जिन, अबे भूत। कौन सी अदाकारा बहरोज भाई जिसके साथ आइंदा काम नहीं करेंगे आप? ऐसी बहुत सी हैं कि दिल चाहता है घिन सी आने लगती है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। एक अकेला सब पे भारी, बहरोज सवारी, बहरोज सवारी। नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं भारी तो है ना आप, वजन से भी, फन से भी, वजन से हो गया टैलेंट हूँ से भी, लुक से भी। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत होगा शायद। थोड़ा बहुत सर, आप आबे हयात पी के आए हुए हैं, आप बुढ़े नहीं हो रहे, ना लुक्स आपके ओल्ड हो रहे हैं नादिर माशाल्लाह। अली साहब, बुढ़ा वो होता है जिसकी उम्र ज्यादा हो। जिसकी उम्र ही कम है तो वो बुढ़ा कैसे होगा यार? सर 56 इयर्स हो गए आपको फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये बातें कर रहे हैं। तो मेरी एज 46 है, फील्ड में 56 से हूँ। है भाई, ये मतलब ये बात समझ नहीं आ रही है। ये आपके समझ में, ये बड़ों का काम है। आप हाँ, ये बात आप अभी समझ में आ छोटे, रही है। आप 30 साल की 31 साल जी, के जी, हैं, जी। आपको क्या पता दुनिया का। अच्छा यार। एक बात बताएं, कम जी। उम्र होना क्या काबिलियत की कमी का अलामत होती है? नहीं, फिर कम उम्र होना, बहुत से कम उम्र बहुत लायक है और बहुत से बड़े उम्र वाले बहुत बेवकूफ है। कबाचा, आपका शनाख्ती कार्ड भी कबाचा है। नहीं, शनाख्ती कार्ड पे फील्ड लिखा में। हुआ, हाँ फील्ड में वही है, फील्ड में बल्कि पासपोर्ट भी वही है। पासपोर्ट भी वही है, जी हाँ, ठीक है, राशन कार्ड भी वही है, जी जी विजिटिंग कार्ड भी वही है। जी जी जी। कबाचा से आएंगे, ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये आपकी वजह शोहरत बनी और आज तक आपको लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कबाचा के नाम से। इस पे बताएं, ये किसका आइडिया था, किसने एग्जीक्यूट किया? देखिए जी, हसीना मोइन ने लिखा था, ये राइटर थी बहुत बड़ी, अल्लाह उनको गनी करे। और जो उन्होंने कबाचा नाम रखा था, मैं बता दूं ना जी जी तफसील। जी प्लीज। वो नासिरुद्दीन कबाचा एक मुसलमानों का एक बादशाह था, नासिरुद्दीन कबाचा उसका नाम, वहां से उन्होंने कबाचा लिया था। और शहजाद खलील साहब जो थे वो इसके डायरेक्टर थे। तो जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो शहजाद साहब ने मुझे कहा कि पीटर सेलर एक जबरदस्त एक्टर, फ्रेंच एक्टर हैं, अच्छा, जो हॉलीवुड में काम करते रहे। पीटर सेलर की पिंक पैंथर के नाम से बहुत सीरीज आई हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आपकी पैदाइश से कुछ 100 साल पहले की बात। जी 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 जी। पिंक पैंथर में वो क्या करते थे? वॉइस पिंक ओवर? पैंथर वो स्लोगन था उनके, उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो वो बड़ा सूटेड बूटेड, हमेशा कभी भी हमने लूज नहीं देखा पीटर सेलर को। तो शहजाद साहब ने कहा आप सारी सीरीज देख लें पीटर सेलर की। ये बात है 1986 की। और मैंने देख लिया जो अपने, अच्छा मेरे जो जहन में जो जिससे मैं इंस्पायर हूँ, कॉमेडियन हॉलीवुड का, उनका नाम है नॉर्मन विजडम। आप ब्लैक एंड वाइट में जरूर देखना। ये चार्ली चैपलिन के कुलीग होंगे, ये इतने पुराने लगे। जी नहीं, चार्ली चैपलिन के बहुत बाद। बहुत बात के हैं जी जी, ये अच्छा। है 50s और 60s के। चार्ली चैपलिन कब का था? वो तो 40s एंड 50s। अच्छा 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 अच्छा, सही। चार्ली वाज, उससे भी वो तो जब गूंगी फिल्में बनती थी ना, हाँ, जब गूंगी फिल्में, स्लैपस्टिक कॉमेडी। हाँ जी, तो वो मिलके ये कैरेक्टर बना। और ये मैंने नहीं बनाया, या
ये हुआ है भैया, हुआ है और होता है। ये जो आप बैठे हैं ना माइक के सामने और लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, सर। ये हुआ है नादिर अली साहब, ये याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि वो चाहता है तो हो जाता है और वो चाहता है तो नहीं होता। तो हमारी जो टीम थी जिसमें हमारे डीओपी थे फैसल नदीम, वो सेट डिजाइनर शहबाज, बहुत जबरदस्त सेट, ये सब मिलके पूरी टीम, और हमारे फेलो एक्टर्स जिसमें मरीना खान, शहनाज शेख, अरशद महमूद, मैं कौन कौन, बहुत लोग थे जो रहे भी नहीं। इन सब ने मिलके उस कैरेक्टर को परवान चढ़ाया, कबाचा को। हाँ, मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता और ना ही मैंने कभी इसका क्रेडिट लिया है। क्या बात है। जो लड़का या लड़की आजकल पैसों के जोर पे मशहूर हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? पैसों के जोर पे मशहूर वक्ती हो सकता है, लॉन्ग उसकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। नहीं। आप अपने काम की वजह से मशहूर हो, उससे पहचाने जाएं तो जरूरी है। अगर आपके पास 10 करोड़ की लैंड क्रूजर है और आप शूटिंग पे आ रहे हैं लैंड क्रूजर लेके, तो स्क्रीन पे लैंड क्रूजर कुछ नहीं करेगी, वो तो खड़ी रहेगी। वाह वाह वाह, है ना, स्क्रीन पे तो आपने प्रूव करना है अपने आप को, करना है। और आपने बताना है कि हाँ जी मैं अदाकार हूं, मेक बिलीव कराना होता है ना एक्टिंग। तो मेरा तो ये ख्याल है भाई, बाकी ये चीजें तो सब मुझे इनकी कोई वैल्यू नहीं लगती। कभी किसी अदाकार या अदाकारा के साथ कोई ऐसा झगड़ा, या क्योंकि शॉर्ट टेम्पर तो हैं बहरोज भाई आप, और आपको आ जाता है आपकी मतलब जहाँ पे मिजाज से हटके बात हो तो आपको मेरी गुस्सा आता है। वाइफ भी कहती है आपको बहुत गुस्सा आता है। मैं आपको बताता हूँ जी, कहीं बहुत से कोलीग भी कहते हैं, और बहुत से जितने भी जिनके साथ मैं काम करता हूँ जिस चैनल, उनको पता है कि ये ऐसा ही है। पठान खोपड़ी, पठान खोपड़ी तो पठान खोपड़ी नहीं होती, पठान के तो शौक कुछ और भी है, वो रहने दीजिए आप। अच्छा। हाँ, बस एक है, क्यों है ये, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हाँ। सच्चा आदमी जो होगा ना वो कड़वा होगा, कड़वा होगा, याद रखिए। हाँ। मैं बर्दाश्त नहीं करता कोई एक्टर हो कि वो हम सीन करा रहे हैं और वो फोन पे मैसेज कर रहा हो या फोन पे बात कर रहा हो। सही है, बिल्कुल ठीक है, नाजायज है यार, बिल्कुल ठीक है। ये एथिक है ही नहीं हमारे काम की, ये तो पूरा वो मांगता है। अच्छा, बहुत से फनकार हैं हमारी नई फटर्निटी में, बड़े मशहूर हो गए हैं, लेकिन उनको तमीज नहीं है अभी तक। सीरियसली, इस काम की इज्जत करनी पड़ती है। मसलन कोई नाम ले ना, खोले ना यार। नहीं, नाम नहीं ले सकते। कौन है भैया, मैंने और काम करना है, आप क्या कर रहे हैं? मैं घर बैठ जाऊं? ना क्यों, अल्लाह ना करे कोई किसी की मजाल है आपको घर बिठा देगा। बात ये है, कोई किसी ने चांटा खाया हो आपसे, कोई? नहीं, कभी नहीं है ना, मैंने अपने बेटे पे कभी टच नहीं किया यार, नहीं करे, खुदा पाक की कसम। अच्छा, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आप पे मिसाल फिट होती है। डन है। हाँ, अपने सा कह के अपने दिल को हल्का कर लेता हूँ, कोई माने ना माने बाहर में जाए। बहरोज भाई, इंडिया और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन होती है। जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर थे तो एक क्रिकेट मैच होता है दुबई में, जिसमें सलमान खान भी है, बीइंग सुनील ह्यूमन शेट्टी भी है, बीइंग ह्यूमन की उनके जो एक चैरिटी का मैच NGO था है, हाँ, सलमान खान की, और हमारी तरफ से भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी खेल रहे हैं। वो सलमान खान को ऐसे देखते हैं जैसे भूखा लंगर को देखता है। ये जरा खोलिएगा, ये इसमें कैसे कैसे वाकयात, ऐसा है ना? क्योंकि उनका जॉनरा बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा को मानना पड़ेगा। बेहतर इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री, जो उन्होंने काम किया है हॉलीवुड की टक्कर का किया है, ये मानने कोई माने ना माने। जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके कहानी नवीस हैं, वो आउट क्लास है। भाई सलमान खान आर्टिस्टों के बीच में भी बाउंसर लेके घूम रहा था, आर्टिस्टों से बचाने के लिए कि आर्टिस्ट भी चिपक जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मैं आपको बताऊं, सलमान खान बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। हाँ। आपसे जरा सा मुझे एक बात पता चली थी, आपसे उसने चेला लिया था, मजाक किया था, आपने बोला था कि भाभी की तस्वीर खिंचवानी है, और उसके बाद उसने क्या क्या बातें की थी, आज खोले। मुझे याद नहीं, अल्लाह की कसम नहीं करे यार, खुदा की कसम याद। मैं बताऊं? अब बताओ। उसने कहा कौन, मलाइका आई हुई है, मलाइका आई हुई है। उसने कहा नहीं, आप कह रहे थे कि मेरी वाइफ मेरी, हाँ। उसने कहा मलाइका आई हुई है, मलाइका। तो उसने आपके साथ बड़ा मजाक किया। लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर क्या होता है कि उनकी वालदा सलमान की हाँ। और उनके छोटे भाई
छोटे भाई अरबाज, सुहेल सुहेल, सुहेल वो अभी हमें 19 में लंदन में मिले। सही है। तो कमाल की बात देखो यार, वो सुहेल था। अरे मैंने कहा सुहेल भाई कैसे हो आप? उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके ड्रामे देखे। हाँ सुनना, ये अल्लाह की शान बता रहा हूँ, जी हमारा जी कोई जी काम नहीं है। प्लीज। तो उसने कहा मेरी अम्मी मिलना चाहती है आपसे भाईजान। मैंने कहा लो भाई मिलाओ। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम आपके ड्रामे देखते हैं। यार क्या बात, कैसी खुशी हो रही है, कुछ हो रहा है, ये है रब का करम। फिर उनकी बहन भी साथ थी। पाकिस्तानी ड्रामे वहां देखे जा रहे हैं रेगुलरली? अरे ऐसे देखे जा रहे हैं। मैंने कई ड्रामे अक्षय को भेजे हैं, उमर शरीफ के, आज से कोई 2007-8 की बात है। वो उसने, जावेद जब वहाँ था तो अक्षय हमारी अच्छी थी, बहुत अच्छे ये लोग लाहौर भी आए थे आई गेस। अक्षय का लाहौर का मुझे नहीं पता, वो आए थे, मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे की। प्राइवेट कंपनी ने बुलाया था अक्षय, अनिल कपूर और एक वो और किसी कोई। शादी में आए होंगे। तो एक कुछ ही घंटों के लिए। लेकिन नहीं, हम तो साथ रहे हैं। वो जावेद की फिल्म थी खुले आसमान के नीचे, उसका जो वाइंड अप था, क्लाइमैक्स, वो हमने किया था बॉम्बे में, फिल्म सिटी में। अच्छा जी, हम 1.5 महीना वहां रहे थे। हाँ, सही है। सब नदीम साहब गए थे हम वहां पे। तो अक्षय से हमारी मुलाकात रही। बहुत जबरदस्त इंसान, आपकी सोच है बिल्कुल जैसे मैं और तुम बात करते हैं ना, कसम से ऐसा है। ऐसा होना भी चाहिए, और आप लोग अपने लेजेंड्स हैं यार, आपके सामने तो क्यों चौड़ा होगा। नहीं, चौड़ा देखो, चौड़ा हो तो फिर शायद नाम दिल चाहे मिलने। सही है, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे कोई चौड़ा होके मिलेगा, आपका दिल चाहेगा मिलने को। चलो यार काम करते हैं, निकले। सही ऐसा ही होता है। काम के हद तक बिल्कुल सही है। तो आप यार, जमीन में जाना है तो जमीन पे रहो यार, खुदा का वास्ता है। क्या बात। हाँ, क्या शिकायत है आज की इंडस्ट्री से आपको? आज की इंडस्ट्री से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज की सब ठीक है? सब तो ठीक नहीं है, लेकिन जो पीटीवी में सेल्फ सेंसर था, जो सेल्फ सेंसर था। सेल्फ सेंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। यस। स्क्रिप्ट आया कोई, अब भी जो आता है, तो हम उसमें जो जुमले बदतमीजी के होते हैं वो मैं काट देता हूं, मैं नहीं बोलता। अच्छा। नो सर, चाहे कोई भी हो राइटर, ये होता है सेल्फ सेंसर। पीटीवी ने हमें ये सिखाया है। आ रही है समझ? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। अपने अब्बा से पूछना पीटीवी का क्या सर, म्यार था। पीटीवी का तो हमें भी हल्का फुल्का याद है। बात यह है कि जब पीटीवी का कोई ड्रामा आता था तो रोड पे सन्नाटा छा जाता था, जनाब है वाला। और आज पीटीवी पे सन्नाटा छाया हुआ है। आप अजीब सी यकीन बात है ना? करें कि मैं अभी गया था एक, हाँ, 58th एनिवर्सरी थी पीटीवी की, हाँ, 26 नवंबर को। तो मैं गया था, मेरा इंटरव्यू किया था। सही है। तो मैं एंटर हुआ हूँ पीटीवी कराची सेंटर में, तो मेरा दिल रोना शुरू हो गया देख के। सुनसान। सही बोल रहा हूँ ना मैं, ऐसा ही है ना। खुदा की कसम 100% सही। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस तबाह कर दिया, माजरत के साथ सारे इदारे तबाह कर दिए। किसने किया बताएं ना। आज देखें, आप बहुत ये किसने सीनियरिटी की क्या सीट किया? पे बैठे हैं, आज आप बताएं इस चीज किसने को क्या? ये मैंने और आपने किया। हाँ जो हालात कराची के हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सही है। 92 91 में जो हालात थे, इधर कर्फ्यू लगा हुआ है यार नादिर, इधर तो कर्फ्यू लगा हुआ है, इस रोड से चलते हैं। अबे पता तो करो कि कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है। हेलो, किसी ने नहीं पता किया। नोबडी इज बॉदर्ड। क्यों नहीं बॉदर्ड? कि सब इनसिक्योर हैं। जो लीडर होते हैं ना, वो कौम का रखवाला होता है। आहा, लीडर पे ही बात हुई है। हाँ। तो मेरा सवाल है, आप किसको लीडर नहीं समझते? क्योंकि ARY पे तो आपने बता दिया था लीडर कौन है। देखो भाई, नहीं समझते भी बताएं। देखो, मैंने आपको ARY पे ये बताया था वसीम बदामी के शो में। उसने मुझसे सवाल किया लीडर, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन। अगला सवाल नहीं किया। अगला सवाल भी तो करता, कैसे लीडर। देखो बात यह है कि अगर अल्ताफ भाई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते तो शायद ये हालात पाकिस्तान के नहीं होते। फेस करना चाहिए था, मैं ये समझता हूं। ठीक है, ये खित्ता है ना हमारा, कराची, हैदराबाद, इंटीरियर से। अल्ताफ भाई ने तो जगाया था सबको, और अब सब सो गए।
वो खुद भी सो गए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो हम अब मतलब उसकी- लैक ऑफ लीडरशिप है हमारे अंदर। 100% यार। यार लीडर तो खड़ा रहता है ना भैया, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ऐसा ही है। या तो माल जमा करो, निकल, आपके सामने है। अब तो सारे पर्दे फाश हो गए। इस हमाम में सभी नंगे हैं, क्यों आप किसी को नहीं समझते? अरे भैया माजरत चाहता हूं। किसी को नहीं समझते? अंधों में काना बादशाह है अंधों में काना बादशाह। अंधों में काना बादशाह कह लो या मैं आपका फेस पढ़ रहा हूं इस टाइम। नहीं, पढ़ो पढ़ो। इमरान खान। इमरान खान देखें, इमरान खान को मैं पर्सनली जानता हूं। ठीक है, इमरान खान एक सच्चा आदमी है, बेशक गारंटी। बेशक। उसने जो काम किया है उसका क्रेडिट है शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। सही है। वर्ल्ड कप जीता था वो 92 की बात हो गई पीरियड, अभी कराची में बन रहा है। ठीक है, हम 20-21 साल उसके साथ फंड रेजिंग करते रहे। मैं, बुशरा अंसारी और ताहिर सैयद, एक बहुत सीनियर हमारे गाने वाली। आप यकीन करें, एक पैसा भी उसने इधर से उधर नहीं किया। चैलेंज करता हूं इस बात को। ठीक है साहब, आदमी सच्चा है लेकिन कान का कच्चा है। अच्छा, कान का कच्चा है। और नीचे टीम उसकी, कोई भी देखे लीडर तो होता है, लेकिन सब यही कहते हैं कि यार 3.5 साल में इसने क्या किया, 4 साल। अरे भाई 60-65 साल का गन क्या आप 4 साल में कवर कर लेंगे? कोई माई का लाल ले आओ करके दे। कुछ चांद से तो लोग नहीं आएंगे। 4 साल में क्या क्या किया होगा खान साहब ने? खान साहब ने 4 साल में खान साहब ने यूथ को ये बता दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। अब समझ में जिसके आए ठीक है, नहीं आए तो ना आए। जो बेनिफिशरीज हैं वो उसके खिलाफ है। अच्छा। जिन्होंने सारी जिंदगी इस मुल्क को खाया है, इससे फायदा उठाया है, वो उसके खिलाफ है। मैं आपको सच कह रहा हूं, तय बात है। असल में हमारी फौज हमारी प्राइड है। चाहे तूफान आए, जलजला आए, बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम शहरों में हो, फौज आती है तो सब ठीक हो जाता है। हमने तो सारी जिंदगी यही देखा है। हमारी फौज इस मुल्क की प्राइड है और मैं सल्यूट करता हूं अपनी फौज को। उन शुहदा को मैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, सल्यूट करता हूं। उनके घर वालों को मैं कर्जदार हूं उनके घर वालों का। ओ भाई, आप लोग फौज को गालियां दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। सही बात है, बहुत बहुत ज्यादती वाली बात है। बहुत ज्यादा। एक इदारा है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं यार, ऐसा है, ऐसा ही है। ठीक है। सही है, बिल्कुल सही। अगर एक आध कोई आदमी उसमें खराब है जीरो से सारी, सवाल ही पैदा नहीं होता। यार ये क्या बात हुई यार? ये सोचने का मकाम है पूरी कौम के वही लिए। तो बात है, दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो वही तो बात है कि हमारे अपने ही कांड, अपने ही अवाम की जो हरकतें हैं, वो तो फिर वायलेशन तो हम लोग ही कर रहे हैं। अरे यार, सबसे बुरी तो हरकतें अवाम की हैं यार। हाँ, दूसरे दुश्मन खुश हो रहे हैं कि ये तो खुद मर रहे हैं। आप लीडर्स को बुरा कह रहे हैं, आप फौज को बुरा कह रहे हैं। अरे आप खुद तो अपने गिरेबान में झांक के देखो, गाड़ी चलाने की आपको तमीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल सही बात है यार, वो आपकी सोच है। वो तो बिल्कुल सही है। गरीब भी ज्यादा वायलेशन कर रहा है। अरे बिल्कुल सही है, गरीब भी हमारा 2 नंबर है। सब्जी वाले से लेके ऊपर तक चले जाए, करप्शन। ऐसा ही है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सरायत कर गई है करप्शन। ये है, ये जो हम कह रहे हैं अपने गैरमानों में झांके जी, कि करियाने वाला बेमानी नहीं कर रहा, दूध वाला बेमानी नहीं कर रहा, ये सब्जी वाला बेमानी नहीं कर रहा, मर्जी है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। तो ये सब, और इनसे कहो, बिल गेट्स के बहनोई तो नहीं है ना, सब गरीब है। सब इनसे ही कहो ना, यार ये क्या कर रहे हो? अरे यार सब करते हैं हम। हाँ, अरे ये तो कोई जवाब ही ना। वही तो बात है। ये फिर सही बोला था ना नादिर हसन निसार ने, हाँ। कौम नहीं हुजूम है हम। 100%। ये सही बात है यार, जहां हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए। हाय 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 हाय, मतलब हराम की कमाई जेब में रख के हलाल गोश्त जो कौम ढूंढे। हाय हाय हाय, हैं? जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए तो माशरे का हाल यही होता है। आप अपनी औलाद को हलाल का निवाला खिलाएंगे तो वो आपकी खिदमत करेगी, वो फलेगी फूलेगी। हराम का निवाला खिलाएंगे, आपके सामने है, करोड़ों रुपए हैं, है कि नहीं? ऐसे ही है। और बाप को गालियां दे रहे होते हैं,
माँ से बदतमीजी कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। यार मैं आपको बता रहा हूं, कोई गल नहीं, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, एक चीज मजे की मुझे आज पता चली आपके बारे में। एक तो एक करेक्टर था, ये कार्टून आए थे डर्टू जो थी वो बुशरा अंसारी थी। हाँ, और डर्टी गंदगी में वो सेफ गार्ड उसमें जो अल्लाह आपका भला करे गुन सुनना था जी, वो आप थे। हाँ मैं था। क्या कर रहे हो? है? हाँ यही आवाज थी मेरे पास। आपने एक डायलॉग गुन सुनना है। क्या कर रहे हो? देख लेना, एक एक को भून के खा जाऊंगा। पता नहीं बड़ा मुश्किल है। भाई वाह वाह, ऐसा ही था, याद आ गया मुझे। वो बहुत अच्छे सदाकार थे, शफीक याद होगा। अच्छा, वो ही डाइड, वो यंग मर गया। सही है। तो भाई बात यह है कि हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना होगा। नहीं वो तो ठीक है। इस पे इसकी रुदात तो बताइए, आपको जब ऑफर हुआ एक कार्टून में वॉइस ओवर करनी है, तो एकदम ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था या पहले कर चुके हैं कोई वॉइस ओवर कार्टून? बहुत किए मैंने यार। कार्टून में नहीं की, कार्टून में नहीं, फिल्में की हैं। है ना, कार्टून में तो अंग्रेजी पहला की ही जो था फिल्में आपका। जो नहीं जियो ने शुरू की थी जी उर्दू में, जी। होम अलोन 1 2 सब मैंने की हुई है। अच्छा। ये वॉइस ओवर मुश्किल चीज है यार ये बहुत मुश्किल की किसी और ने बोला मैं है और बताता वही हूँ। आप बोल रहे हो। अब मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले जो डबिंग कराई थी, शहीमारा की एक फिल्म थी, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कोलैबोरेशन में, ठीक है। उसमें जावेद इकबाल एक इनका हीरो होता था जो यंग मरा है, बंगाली। पूरी फिल्म की डबिंग की थी मैंने, खुदा की कसम, हीरो की। और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। भाई इतने शरीफ लोग हैं यार। आजकल स्कैंडल्स का दौर है बहरोज भाई, जिसकी दुम उठाओ वो मादा है। वाह, मतलब स्कैंडल से भी हिट हो रही है। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाय हाय। ये क्या शॉर्टकट है या कोई ऐसी ओछी हरकत करके शॉर्टकट तो है, अटेंशन हासिल करना? हाँ, ये अटेंशन सीख करना Yes, शॉर्टकट तो है। यस, शॉर्ट टाइमर भी है ये। शॉर्ट टाइमर भी है। हाँ यार, आपका कोई स्कैंडल आज तक नहीं आया किसी एक्ट्रेसेस के साथ या कोई, मतलब देखिए भाई साहब, कमाल ये है, पकड़े भी गए? हाँ भाई वाह भाईजान, हाँ, आप ये पकड़े, पकड़े ना जाए, ये कारीगरी है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बाखुदा अल्लाह जानता है। नहीं करे यार, ये तो फिर आप बता के फिर वापस बैक होगा। नहीं मैं सच कह रहा हूं। हाँ, अच्छा चलो, मेरे जो साथी खवातीन हैं, हाँ, जिसमें बुशरा है, जिसमें सबा हमीद हैं, रुबीना अशरफ हैं, अतीका ओडो हैं, ये सारी आपकी हीरोइंस की कुल हीरोइंस को लेकर। और जो बच्चियां हमारी बनी है, माहिरा खान है, जितनी भी हैं, आयजा है, सबसे पूछ लें आप कि बहरोज का भाई क्या एटीट्यूड, किस किस को फंसाया, बता देंगे, है ना भाई। अच्छा, दिल फेंक नहीं है मतलब आप, या तारीफ कर देते? दिल ऐसे ही फेंक दें? हाय हाय हाय, दिल ही तो है आपके पास। सबसे बड़ा जो आपके पास जो खजाना है ना, वो आपका दिल है। ऐसे ही फेंक देंगे आप? यहाँ तो रोज फेंक रहे होते हैं दिल। दिल फेंक तो होता है मर्द, तो फिर हुआ करे, फिर वो दिल फेंक के फिर वो नालियों में भी पड़ा होता है। ऐसा ही होता है ना। कैसी? किसी एक के बन जाओ मियाँ, तो जिंदगी अच्छी। अगर अच्छा, मैं अब आपको बता दूं, आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, यस, बेटा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन सलाम। अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप शादी करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं शोबिज से हूं बचपन से भाई जी। शादी अगर नेक नियति और ईमानदारी से आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक अज़दवाजी जिंदगी, तो शादी 2000 बुराइयों से आपको रोक लेगी। नादिर जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी है।